आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग पोषण, श्वसन, ये सारे चीजों को देखेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रकरण। उसको जानने से पहले हम लोग जीव विज्ञान के थोड़ा सामान्य परिचय जान ले, आखिर जीव विज्ञान है क्या। तो जीव विज्ञान दो शब्दों से बना है, बायो प्लस लॉजी, जिसका अर्थ होता है जीवों के जीवन का अध्ययन। इसके अलावा बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग ट्रेवेरेंस और लैमार्क ने 1802 में किया था। और जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने बताया था। तो अरस्तु कहाँ के थे, तो यूनान के थे। ठीक है। और अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है। और हमारा पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, अब हम इसको देखते हैं। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है। अनुरक्षण का अर्थ हो गया कि आपके शरीर में जो भी क्रियाएं चल रही है उससे आपके शरीर को क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। एक तरीके से आपके शरीर को प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है। आपकी सुरक्षा हो रही है, और जो जो क्रिया आपके शरीर की सुरक्षा के लिए होगी वही क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, जैव प्रक्रम। ठीक है। ये क्लियर हो गया कि जिन क्रियाओं द्वारा जीवों के शरीर की रक्षा होती है उन्हीं क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। ठीक है। आगे देखते हैं कि अब इसमें के सभी पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि पोषण से हमारी रक्षा होती है, श्वसन से भी होती है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पोषण के बारे में पूरे गहनता से जानेंगे कि पोषण आखिर है क्या। तो कह रहा है कि पोषण भोजन ग्रहण करने की विधि को ही पोषण कहते हैं। यानी कि हम लोग जिस भी टाइप से भोजन को लेते हैं अपने शरीर के अंदर, वही विधि क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। कोई जीव अपने शरीर में ही भोजन का निर्माण कर लेते हैं, तो कोई जीव को भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होना पड़ता है। तो पोषण भी कई भागों में बंट जाता है। ऐसे तो सामान्य तौर पर पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्व पोषण और एक पर पोषण। ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे स्व पोषण क्या है। तो स्व पोषण ऐसी क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्व पोषण। जब खुद से बनेगा भोजन उसको क्या बोलेंगे, स्व पोषण। और दूसरों पर निर्भर दूसरे पादप या पौधों पर या दूसरे जंतुओं पर निर्भर होकर जब भोजन बनाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पर पोषण। यानी कि ये दूसरे पर निर्भर होता है, दूसरे पर निर्भर होकर भोजन किया जाता है। और जो अपने आप पर निर्भर होकर बनाते हैं उसको स्वपोषण। ठीक है। तो अब हम लोग इस पोषण को पूरे डिटेल्ड एनालिसिस में देखेंगे कि आखिर ये पोषण है क्या और ये कितने प्रकार का है। तो हम लोग जानते हैं पोषण के बारे में। तो पोषण की हम लोग प्रक्रिया जान गए कि जिस भी विधि द्वारा भोजन ग्रहण किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोषण। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्व पोषण जो स्वयं पर आश्रित, जो जीव स्वयं पर आश्रित होकर अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्व पोषण। ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे और एक युगलीना। और दूसरा बात हो गया पर पोषण, जो जीव दूसरे पर आश्रित होकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या बोलता है, पर पोषण। पर पोषण की तीन और इसमें कुछ अपनी उपविधियां होती है, जैसे कि मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणीसम पोषण। ठीक है। तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं स्वपोषण क्या है। ठीक है। स्वपोषण में हम लोग क्या देखते हैं पहले कि जो पेड़ पौधे स्वयं पर आश्रित होकर भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषण। ठीक है। और स्वपोषण किस प्रक्रिया, अब जो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे, तो हरे पेड़ पौधे तथा नील हरित शैवाल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2 तथा जड़ से जल लेकर, ठीक है, पत्तों में स्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन आप देख सकते हैं कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल लिया गया है पेड़ पौधों के द्वारा, और आसमान से यानी कि सूर्य प्रकाश मिल रहा है सूर्य से, और क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल स्थित है। ये सारी चीजें क्रिया करके क्या बना रही है, C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज।
और ये लोग किस गैस को छोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यह पूरी सम्मिलित प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है, तो 4 चीजों की आवश्यकता है। पहले तो जल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, और उसके बाद चौथा पर क्या चाहिए, क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण है तो कितने घटक होते हैं, 4, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। इन 4 के होने पर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण बोर्ड मॉडल चीज है, आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, तो आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा। और अभी जो एग्जाम होने वाला है वर्ष 2026 के फरवरी में, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। या तो इसका समीकरण पूछ देगा, या फिर इसमें कौन कौन से चीजों की जरूरत है वो पूछ देगा, या फिर इसका परिभाषा पूछ देगा। 3 में से एक तो आना ही है, 100% कन्फर्म है, तो आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।